बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। आज मैं जो चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट एंड जूसी एंड बहुत ही मज़े की ये रेसिपी थी। तो सबसे पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने ले लिया है जी 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया साबुत ले लिया है, और साथ ही मैंने 1.5 टेबलस्पून ज़ीरे का ले लिया है। ये इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। इसको आपने ड्राई रोस्ट करके तो इसका आपने फाइन सा पाउडर बना लेना है। इसे आपने पीस लेना है। इसको आपने इतना सा रोस्ट करना है कि इसकी जो खुशबू है वो आपको हल्की हल्की सी आने लग जाए। इसको आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस आपने इतना करना है कि खुशबू जब आपको लगे कि आ रही है, फिर आपने फ्लेम को ऑफ करके तो इसको आपने पीस लेना है। साथ ही मैंने 3 सुरख मिर्ची, मेरे पास थोड़ा सा इसका कलर चेंज था लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दी। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल के पीस लिया है। तो इसको पीसने के बाद इसका मैंने पाउडर बना के तो मैंने एक बोल में निकाल लिया। इसके अंदर ही मैं सारा मिक्सचर इसका ऐड बना लूँगी। बाकी भी मैं सारे स्पाइसेस इसी में ही ऐड करूँगी। तो चिकन को मैरिनेशन मैंने 1 घंटा पहले ही कर ली थी, और साथ ही मैंने 1.5 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड किया है। अच्छा, स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो भी परफेक्ट से हैं। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी है, और ये जी जाएगा 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जाफल जलवित्री का पाउडर है वो मैंने इसमें ऐड किया है। ये मैंने घर पे ही पीस के रखा हुआ है। और 1/2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाले का ऐड किया है। तो ये भी मैंने घर पे ही पीसा हुआ है। अब आ जाते हैं क्रीम की बारी। तो ये तकरीबन मैंने 5 से 6 टेबलस्पून इसमें ऐड किए थे। तो आपने इतनी ऐड करनी है कि इसका एक पेस्ट बना लेना है। उसकी भी कंसिस्टेंसी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्रीम मैंने इसमें ऐड कर दिया, और सॉल्ट भी मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। तो सॉल्ट मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड किया है, क्योंकि चिकन के ऊपर भी मैंने सॉल्ट लगाना है, तो इसमें मैं कम ही सॉल्ट ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं बस ये थोड़े से स्पाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने मसाले ऐड नहीं किए। अच्छा, क्रीम इस टाइम पे आप इसमें और डाल सकते हैं। मैंने इसमें योगर्ट भी ऐड किया। दही मैंने 4 से 5 टेबलस्पून इसमें ऐड किया। दही आपने गाढ़ी ही लेनी है, पतली दही इसमें आपने ऐड नहीं करनी, तो फिर ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो आपने दही ऐड करके तो आपने वो मसाले को एक साइड पे रख देना। अब आती है चिकन की बारी। आप देख सकते हैं चिकन के मैंने बड़े बड़े से कट लगा ली हैं। आपने डीपली कट लगाने हैं ताकि जो मसाला है वो अच्छे से इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मैंने गहरे इसमें कट्स लगाए हैं। तो चिकन मैंने एक मैंने पूरी लेग पीस मतलब के ली है, होल लेग मैंने इसमें ऐड करनी है, और 1/2 ब्रेस्ट मैंने इसमें ली है। वैसे मैं क्वांटिटी सारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। तो इनको दोनों चिकन को मैंने पीसीस को अच्छे से वॉश करके तो इसको मैंने ड्राई कर लिया था। ड्राई आप लाजमी कीजिएगा, तो फिर पानी हो तो फिर उसमें मसाला जौन सा है वो फिर ऊपर स्ट्रक नहीं होता। इस बात का आप लाजमी ध्यान रखिएगा। और आप देख सकते हैं कितने मैंने गहरे इसमें कट्स लगाए हैं। ये आपने लाजमी लगाने हैं, फिर मसाला जौन सा है वो अंदर तक जाता है, जज़ब हो जाता है, फिर अच्छे से इसमें ऑब्ज़र्व हो जाता है। तो सबसे पहले आपने लेमन इसमें ऐड करना है। लेमन को अच्छे से आपने लगा के तो हाथों की मदद से आपने जो इसके कट्स हैं उसके अंदर भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने हाथों की मदद से ही लेमन को अच्छे से मिक्स कर लिया था। तकरीबन 2 नींबू मैंने इसमें ऐड किए थे, और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि मसाले में भी मैंने सॉल्ट मिक्स किया है। तो उसी हिसाब से आपने मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून चिकन के ऊपर सॉल्ट लगाया है, और 1/2 टीस्पून मैंने जो मसाला मैंने मिक्स किया उसमें मैंने ऐड किया है।
अच्छा, अब चिकन को आप एक साइड पे रख दीजिएगा और जो हमने स्पाइसेस मतलब कि ये हमने मिक्सचर बनाया था, इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड नहीं किया था। इस टाइम पे मैंने जिंजर गार्लिक का, आप चाहें तो पेस्ट ऐड कर लें। मैंने जिंजर गार्लिक का पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर का पाउडर और 1 टेबल स्पून ही मैंने गार्लिक पाउडर इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ऐड करके तो इसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर इसका ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपने लाजमी ऐड करना है। तो इसको मिक्स करने के बाद ये मसाला आप देख सकते हैं कितना मज़े का बना है। तो चिकन को मैंने ब्रश की मदद से लगा दिया था, आप चाहें तो हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं। तो और माशाल्लाह से ये मसाला बहुत ही परफेक्ट बना था। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा, दही गाढ़ा होना चाहिए, फिर ये मसाला अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अगर पतली दही हो फिर आपको पता है कि मसाला ऊपर स्टिक नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा ये मसाला बना है और ऊपर अच्छे से स्टिक हो गया है। तो इसे मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था और परफेक्ट सा ये चिकन बना था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। और मसाले को आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से कट्स के अंदर भी लगा दिया था। आप अच्छे से मसाले को कट्स के अंदर भी लगाइएगा और दोनों साइडों पे आपने अच्छे से लगा के तो आप इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट लाजमी दीजिएगा। फिर ये है कि मसाले का टेस्ट और फ्लेवर है वो चिकन के अंदर अच्छे से आ जाए। तो मैंने चिकन के दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं मसाले को लगा दिया था। और साथ आप चाहे तो राइस बना लें, चाहे तो आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। चावलों के साथ भी क्या कमाल की ये रेसिपी लगी थी और नान के साथ भी साथ रायता हो तो फिर तो बहुत ही कमाल की, वो भी मज़े के लगेंगे। तो मैंने साथ राइस भी बना लिए थे, साथ मैंने नान भी मंगवा लिए थे। तो मैंने तमाम चिकन को मसाला लगा के और ये बिल्कुल पूरा परफेक्ट सा मसाला आया था चिकन को। तो अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। एक मैंने ग्रिल पैन ले लिया था, आप चाहें तो सिंपल पैन भी ले सकते हैं। मैंने बटर इसमें ऐड किया है, तो साथ ही बटर के साथ ही आपने ऑयल ऐड करना है। फिर ये है कि बटर जलता नहीं है। आप चाहें तो घी या ऑयल कोई भी कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बटर में ही इसे फ्राई करें, लेकिन बहुत कम आपने क्वांटिटी में आपने बटर या ऑयल ऐड करना है। तो हल्की आंच पे आपने इसे दम पे लगा के आपने इसे मतलब कि हल्की आंच पे आपने इसे कुक करने के लिए रख देना है। फिर ये दम की आंच पे अंदर से भी कुक होता जाएगा तो ऊपर से भी कलर इसका आ जाएगा। जो बाकी मसाला है वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था। तो ये जो ग्रिल पैन है माशाल्लाह से इसका मुझे बहुत फ़ायदा है, चीज़ बहुत ही अच्छे से स्टीम भी हो जाती है। साथ ही मैंने राइस भी रख दिए थे, प्याज को ब्राउन करके ज़्यादा सा टमाटर ज़्यादा से मैंने ऐड करके थोड़े से मैंने साबुत मसाले डाले हैं और आप देख सकते हैं कितने मज़े के, आप यकीन करें थोड़े से मैं साबुत मसाले डालती हूँ और बहुत ही यम्मी से चिकन के साथ ये राइस बनते हैं, बहुत ही कमाल के बनते हैं। मेरे चैनल पे ये सिंपल राइस की रेसिपी है, बिरयानी से भी ज़्यादा ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और चिकन को मैंने ऊपर रखा हुआ है हल्की आंच पे, तो इसको मैंने 1-2 बार उल्टा लेना है ताकि ये जले ना। तो आप देख सकते हैं इसके कितने ज़बरदस्त से इसके जो कलर है इसका चेंज हो रहा है। तो इसको आपने बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना है, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और दम पे आपने लाजमी रखना है। इससे ये है कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा और आप यकीन करें चिकन ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से कुक हो गया था और अच्छे से ये जो इसमें मसाले हैं अंदर तक इसके ऑब्ज़र्व हो गए थे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही इजी वे रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही मैंने प्याज और शिमला मिर्च भी काट लिया था, उसी मैंने पैन में उसी मसाले में मैंने इसे हल्के से मतलब कि सॉफ़्ट किए थे, बहुत ज़्यादा मैंने इसे ब्राउन नहीं किए, सॉफ़्ट करके फिर इसी के ऊपर ही मैंने चिकन को ऐड कर दिया था। कुछ मैंने एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह और नहीं लगाया। तो साथ ही मैंने सैलड भी बना लिया, आप देख सकते हैं।
और बहुत ही कमाल का फ्लेवर आया था। ये जो मैंने प्याज और शिमला मिर्च इसमें काटे थे, और इसको स्मोकी सा फ्लेवर लाने के लिए मैंने एक फॉइल पेपर रख के तो कोयला फुल गरम करके, तो फिर आप चाहें तो इसे कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, जैसे कि आपने चिकन को कोयलों पे बनाया हो। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो ये चिकन की जो रेसिपी है आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने साथ इसके नान भी मंगवाए थे, और इसकी मैं आपको अभी इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट से बने थे और कमाल का चिकन बना था। तो आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट और जूसी सा लग रहा है। साथ मैंने रायता बना लिया था। तो इसकी आप फाइनल लुक भी देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्रेजेंटेशन के लिए आप पर क्रीम भी डाल सकते हैं, तो लास्ट में मैंने इस पर क्रीम भी ऐड की थी। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।